और दौड़ इसी पहाड़ी पर तो मैंने गंगा को बुलाया था। सब लोग छाले में छुप जाओ और मैं गंगा का यही इंतजार करता हूँ। अगर गंगा कोई होशियारी दिखाने की कोशिश करती है तो फौरन गोलियों से भूल दिया जाए। मेरा सारा अरमान चकनाचूर कर दिया। सोचा था कि इस मंदिर में अगर मेरी बहन देखेगी मुझे तो खुशी इसकी फूली नहीं समाएगी, लेकिन आज तुझे इस पोशाक में देखकर मेरा सारा अरमान खाक में मिल गया। आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? मैं ये मेरे साथ देख करके आपका अरमान सारा मिट्टी में गिर गया। नहीं भैया, आप ये बात मत कहिए भैया। बहन गंगा, हाँ भैया, से कौन सी मजबूरी आई पड़ी जो तुम्हें काला पोशाक धारण करना पड़ा? मजबूरी? जिस बहन का भाई ये पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसकी बहन डाकू, भैया ये सच कहते हो कि जिसका भाई एक पुलिस अफसर है तो उसकी बहन कभी डाकू नहीं हो सकती, मगर आज तुम्हारी बहन डाकू के निवास में खड़ी है और किसी के कहने से और किसी के बरताने से नहीं, बल्कि ये गंगा जानती है, हम लोग गंगा का दिल जानता है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे भैया तो ऐसा हो सकता है कि इनके अंदर ये भी ठान लो कि ये वर्दी उतार कर मैं इसी वक्त बता दूं। और बहन जैसे तू आज अपने हाथों में बंदूक लेकर के और इस दुनिया में बाप का नाम रोशन कर रही है, वैसे मैं भी रोशन करूं। मगर हाँ, ऐसा कुछ मत समझिए भैया। गंगा, मैंने तुझे माँ पिता की हिफाजत के लिए छोड़ा था और तुमने काला पोशाक धारण कर लिया। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो भैया? गंगा, चीजें देखने के लिए आंखें तरस नहीं है, मैं उनके बारे में तुमसे पूछना चाहता हूँ। भैया क्या पूछना चाहते हैं? और बता दे, बता दे, मेरी बहना कहाँ?
माँ पिता के बारे में कुछ न पूछो और पहेली सी बुझाती क्यों नहीं, सच सच बताती है। इसे पत्थर का कलर भैया, मैं माँ पिता के बारे में सब बतला दूंगी कि इस वक्त हमारे और तुम्हारे माँ पिता कहाँ है भैया। गंगा माँ पिता के दर्शन के लिए आगे तरस रही है, आखिर बताओ हमारे माता पिता के हाल में भी कहा। अरे कलेजा पत्थर का कर ले सब कुछ बताऊं। दयालु दुर्जन से तारिये इज्जत मेरी मिलकर वो शैतान ने बतावा क्या तुम्हें भैया माता हमारी है। अगर तुझे कुत्ते की तरह घसीट के लाया तो मेरा नाम राजेश नहीं है। हमारा नहीं बहन, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं उन जालिमों को चुन चुन के सजा दिलाऊंगा, कोई भी मेरे हाथ से बच नहीं सकता है। ये काम आप नहीं बल्कि मैं करूंगी भैया।
मैंने अपने सुहाग की चरण छूटे कसम खाई हूँ भैया कि जब तक मैं अपने दुश्मनों का अपने हाथों से नाम और निशान नहीं मिटाऊंगी तब तक ये गंगा चैन से नहीं बैठेगी। बहन गंगा, मैं उन परिंदों के खून से तुम्हें अपने हाथ में ही नहीं दूंगा। ये काम कानून का है, उन्हें सजा कानून दूंगा। ये कानून तुम्हारा कुछ नहीं करेगा भैया। बहन गंगा करेगी। और बड़ी गुजारिश है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इंसाफ जरूर दूंगा। नहीं भैया, मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ मेरे माँ पिता का बदला चाहिए भैया, बदला। बहन गंगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं, एक बड़ी सस्पेंडर हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उन जालिमों को सख्त से सख्त सजा दिलाऊंगा और तुम्हें कम से कम सजा दिलाकर बाइज्जत भैया वादा है। तो आप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून, ये गंगा कानून के हवाले पर नहीं होगी भैया। और मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम मेरी अधूरी वचन को तुम पूरी करोगे। जिस कानून, जिस वर्दी की तुम बात करते हैं, इसी कानून, इसी वर्दी ने तो मेरे इज्जत का खिलवाड़ करा दिया भैया। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ हुई है, लेकिन बहन गंगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। नहीं भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर जब तक मैं दयालु और दुर्जन का मैं अपने हाथों से खून नहीं करूंगी तब तक ये गंगा भाई ऐसा न हो कि भाई अपनी बहन को भूल जाए। इससे पहले अपने आप को कानून के हवाले। अगर ऐसा सोचते हो भैया तो कुछ भी हो जाए, मैं भी अपने सुहाग की चरण छूट के कसम खाई हूँ। मेरी अधूरी वचन अभी भी पूरी नहीं हुई भैया। कुछ भी हो जाए, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं भी तुम्हें बहन और भाई के नाते से समझाती हूँ कि मेरे पीछे मत पड़िए भैया। मैं अपने दुश्मनों से जब तक मैं चुन चुन के बदले नहीं ले लूंगी तब तक ये गंगा हराम जाति गंगा मेरे हाथ से निकल गई, वो मुझे चकमा के कर गई है। चकमा से निकल गई है। ना मालूम मेरी बहन कैसे होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई लेके आओ। आजू वाले तुम्हारी खातिर करेले जाम लावा। दुर्जन
आंखें उठा के पाछे देख लियो। नजर पर गंगा पड़ती है तो तुरंत जबान जैसे जियो की तरह कर जाता है। अरे गुरजान, मुझे मेरे पीछे पुलिस लगी है, मैं तुझे मार के तो भागे, मगर मैं गंभीर हूँ, इसलिए जो हौसला मैंने पूरा करने आई हूँ वो पढ़ के मैं जरूर वापस जाऊंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। ये उसी गंगा की चाल है। जी हाँ, लेकिन हम सिपाही अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और बाकी के जवान हमारे साथ आओ। ज्यादा मतलब नहीं जाना चाहिए। ठाकुर साहब, कुछ नहीं, गंगा ने मुझे जन्म दिया है, कुछ नहीं, अब बच नहीं सकते। मैं सिलसिला पसंद आ रहा, मेरे परिवार में कुछ न हो और आज मेरे बेटे को जान से मार दिया और न मालूम मेरी बेटी कैसे होगी। और आप लोग हाथ पे हाथ कर बैठे हैं। पुलिस काम कर रही है। आप चिंता ना करें, हम पुलिस वाले आपके साथ हैं। आगे आपका लड़का मर गया, माता भगत सिंह आए हैं, यही गांव के रहने वाले हैं। भाई, ये तुम्हारी कफन खातिर 100 रुपया घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ अपने देश इंस्पेक्टर को अगर तुम मौत न आ जाए तो हल्के ठाकुर होने का मतलब नहीं है। गंगा अरेस्ट हुई या नहीं? सर, गंगा तो अरेस्ट हुई अभी। अरे वो राज्यसभा का कही रहा ससुरा सब राजेश और पूरी पुलिस फोर्स साथ में लगी है, गंगा के पीछे लगी है। तो सरकार तो चुपचाप परेशान अप्लाई हो क्या आप हाथ पे हाथ खड़े बैठे हैं और मेरा बेटा मार दिया गया। बेटा, मेरा बेटा मेरा भतीजा मेरा भतीजे को किसने मारा? और आप कह रहे हैं कि पुलिस उसकी छानबीन में है। कब है वो राकेश? गंगा को कभी नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक भाई बहन है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोच लीजिएगा क्या होगा। को किसी तरह से मार दो, राकेश को भी मार दो, हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे। रही बात ये अपनी हवेली तुम्हारे नाम पे कहने का मतलब इंस्पेक्टर राजेश तुम्हें जान से मार दूं तो 5 लाख रुपया आप देंगे हमारे नाम। जमींदार साहब, मैं जो कुछ करता हूँ पैसों के लिए करता हूँ,
चाहे किसी का भी खून करवाओ, हमें पैसा चाहिए। हाँ तो पहले राकेश को मार दो। रहा इंस्पेक्टर राजेश, अब उसकी मौत हमारे हाथ है। मौका भी अच्छा हमें मिला है। इस समय गंगा का पीछा कर रहा है और मैं छाट के झाड़ियों में छुप जाऊंगा और छुप कर राजेश की गोली चला दूंगा। और जिस दिन गंगा मारी जाएगी उस दिन ये हवेली तुम्हारे नाम की कर देगा। हवलदार 5 लाख रुपया मिलेंगे। हवेली फ्री के हवेली ससुरी फ्री। अरे हम पक्के जमींदार बन जाते। अरे यहाँ के आया हमारा सलाम करेंगे, सोट मारेगी। एक काम कर, बोलिए तुम लोग पानी में रहो। अब हम जा रहे हैं इंस्पेक्टर राजेश के पीछे लगूंगा, उसका साले का मर्डर करूंगा। इंस्पेक्टर गोपाल 5 लाख हवेली तुमने हो और मौका पाक इंस्पेक्टर राजेश चमरी हो। अब बेटे के बाद हम तो डाकू बनूंगा से। अरे झाड़ी में तुम कब छुपी हो? जब जिंदा रही हो तब तुम्हारा सारे मौत बन के आई जाबू। मालूम क्या बात है? अभी कबीलाल कोई खबर लेकर के नहीं आया। सरदार जी चल ना भगवान। भगवान की कहो कबीलाल क्या खबर लेकर के आए? सरदार जी इस वक्त खबर ये है कि इंस्पेक्टर गोपाल तुम्हारा भाई इंस्पेक्टर राजेश को मारने आ रहा है। जमींदार डालू सिंह ने इसके नाम 5 लाख रुपया और अपनी हवेली दान में दिया है। जिस वक्त इंस्पेक्टर राजेश तुम्हारा पीछा करेगा और छाप में छुपकर उसी वक्त इंस्पेक्टर गोपाल तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर राजेश पर गोली चला देगा। ठीक है खबरीलाल, तुम चिंता मत करो। अगर उस कमीने ने दयालु सिंह से हवेली और इतने पैसे हमारे भाई को मारने के लिए लिया है, जी सरदार जी। मैं और कमीने इंस्पेक्टर गोपाल की मांग कर मैं रास्ते में बैठूंगी। कैसे मेरे भाई को मारता है, मेरे भाई को मारने से पहले उसका काम खत्म कर। बहुत अच्छी बात है। और तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे पीछे और मुझे भी चलाने थे। वाह इंस्पेक्टर राजेश, वाह, ये आपने कब से सोच लिया एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले पे गोली चला सकता है? सर मैं तो डर गया था, मैं समझा आप पर गोली चलाए। ये बताओ कि गंगा काहे नहीं अरेस्ट हुई है? गंगा बहुत जल्द अरेस्ट होगी। इस गंगा का पीछा कर रहा हूँ। घबराओ नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ और गंगा को अरेस्ट करने में हमारा हाथ रहेगा। चलिए कुत्ता बच गया, लेकिन क्या कहा कमीने? तुम्हें नहीं कहा है और नंदी बैठी है वो आज वही नंदी और वही भरवा तुझे मारेगा। कमीने मारा ना हमका। इंस्पेक्टर गोपाल ये बता कि दयालु सिंह से कितना पैसा और कौन सी हवेली अपने नाम कराया है मेरे भाई को मारने के लिए?
अबे कलावा कहाँ है? क्या? कहीं कहाँ के देंगे? अरे 5 लाख रुपए और दयालु सिंह की हवेली अपने नाम करा। नहीं कहा, झूठ बोलता है। भैया मंगल, हमारे तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। इस कमीने का और करते हैं कमर घाटी। गोली की आवाज आई है। देखो साहब, छोड़ देंगे क्या? क्या बात है? साहेब ट्रैफिक एरिया है, परेशान रहे हैं। लगा जाएगी। साहेब क्या बात? दोनों बड़े साहब का मार ढी से यानी साहब का खून हो गया। हाँ, बड़ा भारी घाव हो गया। ये उसी गंगा हवलदार लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और हम गंगा का पीछा करते हैं। ठीक है सर। कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। इस बच्चा भी कोरोना जाएगा, गंगा भी मारी जाएगी और अब हम यहाँ से तीरथ धाम के लिए चले जाएंगे। हम यहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि कोई खतरा नहीं है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि मेरे दोनों पिताजी से मारे गए हैं। अब मुझे हाथ छोड़ के भाग जाना चाहिए, नहीं तो मेरी की जान को भी खतरा। इधर देखिए, शेरा जिस वक्त टहलने लगता है उसकी नजर अंजू को पड़ती है और देखिए अंजू क्या बातचीत करता है। यार है कौन है? मुझे क्या मालूम? अच्छा तुम्हारा ही नाम है अंशु? जी हाँ, मेरा नाम अंजू है। अरे हम तुमको बहुत दिन से तुम्हारे यहाँ पीछे पड़े हुए। पीछे? जी हाँ। ऊट पहाड़ से नीचे आ गया। अरे देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं? अरे अंजू, ओ तेरे प्यार में मैं मर जावा, ओ तेरे नाम ये दिल कर जावा। अरे हमें ना भुलाना सजना। शेरा कबीले, तूने उस दिन मुझको गलत नजर देखा था तो मैं तुझे माफ सरदार से कहकर माफ करती थी, और आज तेरी हरकत। अरे मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, बहुत गलती हो गई।
गंगा तो तेरे सर पर चढ़ता चल बैठा है तेरे मरने के लिए तैयार है। भाभी ये बताओ अंडे तुम इन जंगलों में क्या कर रही हो? इस जंगल में अकेले क्या करते हो? बहन इस जंगल में तुम्हारे भाई के तलाश में निकली थी। भैया के तलाश में जब तक हम हो दीदी आ गए नहीं बे बोल के शराब पिला तो सही के ठगवा ठगवा भैया गंगा ज्यादा दूर नहीं होगी और पीछे दिया जाए मैं तेरे पास आ रही हूँ और मैं तुझे कहता है चलो। जानकारी है तो हथियार फेंक दो, वरना बेमौत मर जाए। इंस्पेक्टर मैं आपको आखिरी बार फिर समझाती हूँ कि मेरे पीछे मत पड़िए। मेरा दुश्मन अभी दयालु जिंदा है। मैं जब तक दयालु सिंह का इस दुनिया से नाम और निशान नहीं पाऊंगी तब तक ये गंगा चांद से नहीं बैठा। अगर तुझे गोली ही चलाना था तो मेरे सीने पे चलाई होती। ऐसा मत करिए भैया। मैंने आपको कितनी बार मना की कि मेरे पीछे मत पड़िए। मैं जब तक अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लूंगी तब तक गंगा कानून के हमारे नहीं होगी। मगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और अनजान में आपके हाथों में गोली लगी गई भैया। मुझे माफ कर दो। और तुमको मैं सबका खत्म कर चुका होता अगर ये राखी मुझे न होती। लेकिन तूने अच्छा नहीं किया, अपने भाई पे गोली चलाकर बहन भाई के रिश्ते को खत्म कर दिया है। ये कैसी बात कर रहे भैया? ये आप सोच रहे मगर मैं अभी जैसे पहले तुमको अपना भाई समझती थी। मत कहो मुझे भाई, मर गया तुम्हारा भाई ऐसा। नहीं भैया कुछ भी आप सोच सकते हैं। क्या चाहते हो तुम? बहन गंगा, अगर तुम मुझे अपना भाई समझती हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो बहन। कानून? मैं तुमसे वादा करता हूँ
कि जो वचन तुम्हारा अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है। सच भैया? हाँ बहन, अगर ये बात है तो ठीक है भैया, आपके कहने से ये तुम्हारी बात करता तुम्हारे कानून के हवाले हो जाएगी भैया, मगर इस तरह नहीं। और ईश्वर की कसम कि मेरी अधूरी वचन तो अवश्य पूरी करोगे भैया। बहन गंगा, मैं शिवाजी की कसम खाकर कहता हूँ कि जो वचन तुम्हारा अधूरा रह गया है उसे मैं पूरा करूंगा। ठीक है भैया, अगर ये बात है तो मैं कानून के हवाले आपसे हो रही हूँ। ये लो भैया मैं हथियार तुम्हें ये नहीं मालूम आज रक्षाबंधन के दिन है, सबकी बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधेगी। आओ तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे हाथों में राखी बांधती हूँ भैया, और सदा के लिए अपनी गलती का क्षमा आपसे मांगती हूँ। बहन गंगा, मुझे अफसोस है कि अपने माँ समान बहन के हाथों में हथकड़ी लगा रहा हूँ, लेकिन कानून के हाथ में मजबूर हूँ बहन। हाँ मेरे सगे भाइयों, जैसे कि आप लोग को बताया गया, राखी और हथकड़ी इधर देखिए, इंस्पेक्टर राजेश अपने बहन डाकू गंगा के हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं। इधर डाकू गंगा अपने भाई इंस्पेक्टर राजेश के कलाई में राखी बांधती है। इसी को कहा गया अधूरा वचन पूरी प्रतिज्ञा, राखी और हथकड़ी गंगा के वचन और डाकू विक्रम। भैया हाँ बहन, तुमने मृत्यु की कसम खाई है तो भैया ये फर्ज तुमको अदा करना होगा। घबराओ नहीं बहन, जाओ। अगर उस हराम को उसकी हवेली से कुर्ता बना कर न लाया तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। हेलो, और आगे हमारे मित्र भैया इसी का आगे रहने वाले हैं तिरहा भाई, 100 से 50 रुपया घरवाली को व्यवहार दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद रही। बिल्कुल ठंडा हो गया, सबके सब लोग चले गए। राजेश ने कहा
गंगा भी पकड़ी गई। अब हम जा रहे हैं अयोध्या। हेलो, और आगे सतीश सिंह तिलहा भाई इनकी तरफ से 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार में है पार्टी धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं अयोध्या। वहीं पर राम राम सपना बनाया माँ। भैया कहाँ को तैयारी बना? क्या करूँ यहाँ पर जीना दुश्वार हो गया। अयोध्या चले जाएंगे। या आगे गुरु शरण भाई ठीक रहने वाले हैं 50 रुपया तुमका लेना अयोध्या खा खाते लेकिन तुमका नहीं घर मालिक का व्यवहार दे रहे हैं। ठाकुर साहब अब तो आपको खुशी बनाना चाहिए क्योंकि ठाकुर गंगा अरेस्ट हो चुकी है। अरेस्ट हो गई भाई। 1 लाख शुक्र आपका है। बहुत बड़ा आपका एहसान है। लेकिन ठाकुर साहब हमारे बात मेरी समझ में नहीं आती। गाँव में और भी लोग हैं लेकिन जब गंगा आपके पीछे क्यों हाथ धोकर भाई हमको तो नहीं मालूम। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके माँ पिता को खून नहीं किया? अरे राम 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 राम। अरे हमको क्यों बदलाव कर रहे हैं? शरीफ इंसान को अरे हमको सरासर कातिल कर रहे हैं आप। 50,000 हाँ क्यों नहीं 5 लाख। अच्छा ये बताओ जो तुम्हारे यहाँ को नंदुआ किसान मारा गया था वो कैसे मारा गया था? अरे मसाला बेईमान था। हमारा पैसा ले लिया और दिया भी नहीं। हमारा लौटा मार दिया। अच्छा तो आपके लड़के ने मारा था वैसे सहयोग आपका भी था। लेकिन ठाकुर साहब शायद आपको यह नहीं मालूम है कि वो नंदू किसान कौन था? कौन है? हराम जाते साले वो हमारा पिता था। और शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि जिस गंगा की तूने सब बर्बाद किया है वो गंगा कौन है? कौन है? अब भौसड़ी के हमारी तेरे कान में लग डालूंगा और तुझे मालूम होगा कानून क्या चीज होता है। और चले तुमने नंदू किसान का खून क्यों किया? हाँ नंदू किसान का खून क्यों किया तूने? बिल्कुल कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। इतना आप लोग समझ रहे ना? ये आवाज नहीं ये जनता है। ये तुम्हारे ऊपर जूते चप्पल चलाएगी। आवाज तो आवाज बोल नंदू किसान का खून क्यों किया तुमने? वो हमारा कर्जा था। कितना खर्चा था? 3,000 रुपया एक था, 1,000 एक था। कुल मिला के 4,000 हुआ। हाँ चल हम तुझे 4,000 देते हैं लेकिन मेरे पिता को मुझे वापस कर दे। अब अमेरिका कहाँ के है? ठाकुर और तुम्हें यहाँ से कुत्ता बना कर ले लगन ना ले गया तो मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं। कुत्ता बन अरे हम इंसान है, कुत्ता कैसे बनेंगे? मजा ले रहा हुआ है। कानून के हाथ ही नहीं पाँव भी लंबे होते हैं ठाकुर। कुत्ता बन जाओ नहीं तो तुम्हें कुत्ते
जूते से दबस्तर कर दूंगा मैं। लोग हमको भौंकते हैं कैसे आज तुम कुत्तन में कुत्ता बना देखो भाई अब हम यहाँ चले जाएंगे नई बात हमारी हवेली में लोग सब कुछ लेंगे और हमें छोड़ दो हम चल देंगे यहाँ पे जाएगा ये दुनिया आप तू सीधा जेल जाएगा। हाँ हराम जाते मेरे पापा का खड़ा कर चुका है। देखो भाई अब हमको मजबूर मत करो अब हम यहाँ चले जाएंगे और कभी वापस इधर देखिए अदालत जो किराएदार को फांसी का हुक्म सुना देती है। और यारों मेरा तमाशा